मुझे उम्मीद है बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया नहीं होगा कि जोकर की मूवीज आ रही हैं, और वो आ रही हैं तो कितनी आ रही हैं, कौन उनको डायरेक्ट कर रहा है, कौन उनको प्रोड्यूस कर रहा है, कौन उनमें एक्टर के तौर पर आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं वो सारी डिटेल आपको बताऊंगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं न्यूज़ पढ़ के आप लोगों को सारी सिर्फ उसको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। आप अगर शुरू से मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं आपको एक वेबसाइट खोली, एक न्यूज़ पढ़ी, फ़ौरन से एक वीडियो बना के आपको दे दी। मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल भी बताऊँ। अब ऐसा है कि जोकर की एक नहीं बल्कि दो मूवीज आ रही हैं। पहली मूवी की बात कर लेते हैं। पहली मूवी जो आपके पास सुसाइड स्क्वाड वाला जोकर था, यानी कि जेरेड लेटो वाला जोकर, उसकी एक स्पिन ऑफ मूवी है और मुझे उम्मीद है कि इसमें हार्ली क्विन भी होगी। और खबरों के मुताबिक कि जेरेड लेटो खुद ही उस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो DCEU का ही हिस्सा होगी। अब ऐसा है कि मूवी आ रही है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या हमें इस मूवी की ज़रूरत थी? मेरा नहीं ख्याल हमें इस मूवी की ज़रूरत थी। हमें इस वक्त जिस मूवी की ज़रूरत थी वो थी मैन ऑफ स्टील, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है कि वो कब बन रही है, कब स्टार्ट हो रही है, या वो बनेगी भी या नहीं। और दूसरी बात कि जेरेड लेटो के जो जोकर है उसने सुसाइड स्क्वाड में कोई ऐसा काम करके दिखाया नहीं है कि लोग इस मूवी के लिए बड़े एक्साइटेड होंगे और कहेंगे नहीं नहीं यार, हमने ये मूवी देखने लाजमी जाना है। हाँ, लोग देखने आएंगे, इस मूवी को ज़रूर देखने आएंगे। किसकी वजह से? सिर्फ जोकर की वजह से। क्योंकि जो लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं और जिन्होंने डार्क नाइट देखी है वो जानते हैं कि जोकर का कैरेक्टर कितना ज़बरदस्त है और DC का ये बहुत अच्छा विलन भी है। मगर जेरेड लेटो वाले जोकर की तरफ अगर नज़र डालें तो वो ऐसा लगता है कि मोहल्ले का कोई बदमाश है, जेलें काट के आया है और सर पे हरा रंग करके लोगों को तंग कर रहा है। वो मुझे कहीं से भी जोकर नहीं लगता। अब जब मैं उस जोकर की बुराई कर रहा हूँ, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जेरेड लेटो की बुराई कर रहा हूँ। जेरेड लेटो बहुत अच्छा एक्टर है और यकीन माने अगर उसको अच्छा डायरेक्टर और अच्छी स्क्रिप्ट मिली होती ना तो वो उसने इसी जोकर को अच्छा बना देना था हमारे लिए। अब DC को यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि उनको आगे क्या करना है। मेरे ख्याल से वो जोकर की जो ये मूवी है इसकी बजाय अगर कोई और विलन जो DC के हैं जैसे कि लेक्स लूथर है, इसकी कोई हमें स्टोरी बता देते एक मूवी, या कोई ऐसे DC विलन्स के नाम से कोई मूवी बना देते जिसमें उन्होंने 4-5 विलन लिए, उनकी एक ओरिजिन मूवी बना दे सबकी। यानी वो डेथस्ट्रोक को, लेक्स लूथर को, जोकर को और सिनेस्ट्रो को और वेंडल सैवेज को भी बीच में डाल ले। यार वेंडल सैवेज बहुत अच्छा विलन है DC का, उसको भी बीच में डालकर एक बता दें कि वो जस्टिस लीग के खिलाफ, यानी कि अगर हमने देखा है जस्टिस लीग के एंड पर उन्हें बताया कि हम एक अपनी लीग बनाएं, तो वो हमें दिखा रहे थे कि इनजस्टिस लीग दिखा रहे थे कि यार वो देखो वो सारे विलन्स इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने वो करने की बजाय ये जेरेड लेटो को हमारे मुंह पे मार दिया दोबारा। फिर मैं कह रहा हूँ जेरेड लेटो की मैं बुराई नहीं कर रहा है, लोग फैन जो हैं उसके वो चढ़ जाएंगे मेरे ऊपर। जेरेड लेटो अच्छा एक्टर है, जेरेड लेटो का जोकर बहुत बुरा है यार। मुझे इतना कोई जहरीला जोकर लगता है ना, वो उसको देख के ना मेरा खून खोलता है। तो मैं तो उसके बारे में मजीद अब बात नहीं करूँगा। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी जोकर मूवी की, जो उसकी ओरिजिन बेस मूवी है। और इस मूवी को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है मार्टिन स्कॉर्सेसे और इस मूवी को जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो है टॉड फिल्म। अब मार्टिन स्कॉर्सेसे का तारुफ कराने की जो जरूरत है नहीं। अब अगर मैं बात करूं टॉड फिल्म की, तो वो ज्यादातर कॉमेडिक टाइप मूवीज बनाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि हैंगओवर उनका सबसे यानी कि जो है फेमस प्रोजेक्ट है। और लिटरली अगर मैं बात करूं तो इस मूवी के लिए मैं शायद थोड़ा सा एक्साइटेड हूं बनिस्बत उस जेरेड लेटो वाली जोकर मूवी के। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। पहली बात कि इस मूवी में जो जोकर का किरदार करेंगे वो होंगे वॉकिन फीनिक्स, जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं और उनकी अगर नैनक्स वगैरह देख के मैं बात करूँ ना तो मेरे ख्याल से वो जोकर का कैरेक्टर अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये DCEU का हिस्सा नहीं है। क्या बात है, कैसी खूबसूरत बात कह दी है। और यही इस मूवी का प्लस पॉइंट है, क्योंकि लोगों की नजर में DCEU की जो है कदर बहुत कम है। लोग DCEU को ज्यादा पसंद नहीं करते, तो क्या पता शायद लोग इस मूवी के लिए थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हो बनिस्बत बाकी DCEU की मूवीज के। और एक और बात कि ये DCEU का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये एक अलग यूनिवर्स का हिस्सा होगी। यानी कि DC यहाँ पर एक अलग यूनिवर्स क्रिएट करना चाह रहा है, शायद विलन्स की वो यूनिवर्स क्रिएट कर रहा हो, जिसको मेरे ख्याल से उन्होंने नाम दिया है DC डार्क का या DC ब्लैक का। अभी शायद कंफर्म नहीं है इस बात का। और इस मूवी की जो प्रोडक्शन होगी वो सितंबर में, इस साल के सितंबर में स्टार्ट हो जाएगी। और जैसा कि ये जोकर की ओरिजिन स्टोरी है तो मुझे पॉसिबली यही लग रहा है कि ये जिस कॉमिक से ली जाएगी कहानी वो होगी बैटमैन द किलिंग जोक। और जो बैटमैन द किलिंग जोक में जोकर है उसकी शक्ल कुछ ना कुछ किसी ना किसी हद तक वो वॉकिन फिनिक्स से मिलती ज़रूर है। अगर मेकअप करके वो देखा जाए ना तब की बात है।
अगर किसी ने वो कॉमिक नहीं पढ़ी तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये केमिकल इंजीनियर होता है और एक कंपनी में काम कर रहा होता है, वहाँ से इसे निकाल देते हैं। इसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है तो ये सोचता है कि मैं कुछ और काम करूँ, तो ये कॉमेडी जोक्स वगैरह लिखकर एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर भी इसको नाकामी का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर लोगों को इसके जोक्स भी समझ नहीं आते और वो काफ़ी इसको जलील करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर इसको एक गैंग मिलता है, रेड हुड गैंग, और जो कहता है कि आओ हमारे साथ मिलकर कुछ चोरी करते हैं, उसके बाद तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा अच्छा खासा। लेकिन जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर बैटमैन आ जाता है, बाकी सारे तो भाग जाते हैं लेकिन ये वहाँ पर पकड़ा जाता है। तब ये एक केमिकल प्लांट में गिर जाता है, जहाँ पर ये बाहर जब निकलता है तब ये बिल्कुल पागल और क्रेजी हो चुका होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यही हमें कहानी देखने को मिलेगी। तो आप मुझे अब कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी मूवी के लिए एक्साइटेड हैं, जैरेड लेटो वाली या वॉकिन फीनिक्स वाली। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।